आजकल के टीचर्स और उस समय के टीचर्स में बहुत डिफरेंस था। ये सारी चीज़ें बुक में दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। तो सपना मैम, आपके अकॉर्डिंग एक औरत को क्या चाहिए? रोज टूट कर जो गिरती है, समेट खुद को फिर वो उठती है। मैम, मैं एक हिंदू गर्ल हूँ एंड देन वो मेरे को बेस्ड ऑन रामायण, भगवद गीता, तो हम सब मिलकर बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। बट अगर हम सही डायरेक्शन में चलें तो हम समाज को सही तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। लड़की को पिंक और लड़के को ब्लू। बेटी होने से लेकर बेटी पाना गर्व है, नम्न है हर उस बेटी को जिसके कदम में धर है। और ये सारी चीज़ें बुक में बहुत ब्रीफ करके बताई गई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो हर बार हम कुछ नया लेके आते हैं और मुझे लगता है हर बार आप हमारे हर पॉडकास्ट से कुछ सीखते हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जो आपकी लाइफ में कभी ना कभी काम आती है। तो आज का पॉडकास्ट अगर मैं बात करती हूँ एक ऑथर की, कि अगर एक ऑथर जब बुक लिखने शुरू करता है तो क्या थॉट होता है, क्या उनके विचार होते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे एक लेखिका से कि उनके विचार क्या होते हैं जब वो एक बुक लिखना शुरू करती है, क्या उनके इमोशंस होते हैं। तो आज की जो बुक है मेरे हाथ में, आप देख ही रहे होंगे, बुक का नाम है अ गर्ल इन द ग्लास। तो मतलब ये लिखते टाइम उनके क्या विचार थे, क्यों ये बुक लिखी। गर्ल्स का नाम सुनते ही आप समझ में आ रहा है एक लड़की। तो उनको लड़की को लेके उनके विचार, एक औरत है, एक वुमेन है, कह सकते हैं डिफरेंट उसमें दादी, मम्मी बहन, हर का एक अलग रूप होता है। तो मैम ने ये बुक लिखते टाइम उनके क्या इमोशंस थे, क्या विचार थे, आज पूरी चर्चा इसी पर रहेगी। तो हम स्वागत करते हैं कि आज पूरा टॉपिक इसी पर है। तो हम मैम का स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। कैसे हैं मैम आप? बहुत अच्छी हूँ मैम, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म और वेलकम। सबसे पहले मैं मैम को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैम का नाम है सपना सागर, जो कि आसाम से बिलोंग करती हैं। तो सबसे पहले मैंने वेलकम किया और इंट्रोड्यूस बाद में कर रही हूँ। बस यही था कि मैं शायद इमोशंस में बह गई कि जब ये बुक का नाम आया तो कहीं ना कहीं क्या इमोशंस थे उनके इस टाइम पे। तो मैम सबसे पहले पूछना चाहूँगी, जो आपने ये बुक का नाम लिया है अ गर्ल इन द ग्लास, जी, इसको लिखते टाइम आपके नाम क्या शो कर रहा है? मैम ये जो बुक है अ गर्ल इन द ग्लास, ये इस पूरे स्टोरी को ऐसे जस्टिफाई करता है कि एक समाज जो एक लड़की के लिए बनाई गई है, वो कहीं ना कहीं एक लड़कों के समाज से बिल्कुल अलग है जी, है ना। तो एक गर्ल इन द ग्लास का मतलब ये है कि एक पूरा समाज हमारे लिए एक ग्लास है और उनमें हम है समाज के अंदर, पर हम कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रेफरेंस पे या फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं आते। तो अगर आज सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं घर की एल्डेस्ट डॉटर हूँ, फिर भी अगर आज मेरे पीछे मेरा छोटा भाई है, फिर भी सबसे पहले प्रेफरेंस उसको दी जाएगी, सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दी जाएगी किसी भी चीज पे। बिल्कुल। तो ये चैप्टर मतलब इसी से रिलेटेड पूरा बुक है कि कैसे एक औरत इस पूरे समाज में क्या अपनी पोजीशन को रखती है। मतलब सबऑर्डिनेशंस इसमें डिस्कस किए गए हैं। मेनली पेट्रियार्कल सोसाइटी को बताया गया है कि कितना स्ट्रक्चर्ड वे है एक गर्ल को देखने का और कितना स्ट्रक्चर्ड वे है उसके लिविंग का, ये बताया गया है। सो जबकि लड़कों के लिए ऐसा कुछ भी दायरा नहीं है जो लड़कियों के लिए दायरा सेट कर दिया गया है। तो ये पूरा बुक उसी पे है। बहुत बढ़िया। मतलब कह सकते हैं कि आपने जो सोचा, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि आपको जो लिखने का शौक था वो बचपन से था या फिर कहते ना लेटर इंटरेस्ट डेवलप हुआ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बचपन से लिखने का कोई शौक नहीं था। इवन मैंने अपने समाज में ये देखा है कि जनरली लड़कियों की क्या होता है कि वो पैदा होती हैं, धीरे ग्रेजुअली थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई होता है, जैसे ही वो एक प्यूबर्टी एज टच करती हैं देन उनको ऐसे कंसिडर कर लिया जाता है कि वो बहुत बड़ी हो गई हैं, बहुत बड़ी, एंड देन उसकी शादी हो जाती है, एंड देन आपको आगे के जो बच्चे रेज करने हैं या कुछ भी करना है आगे आप वैसे कंटिन्यू करो। ये हमारा शुरू से कल्चर चलते आ रहा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस करा है। सो कहीं ना कहीं जब मैं पैदा हुई तो तब भी एक ऐसा ही समाज चल रहा था।
मैं ये कहूँगी। तो कुछ खास मेरे को खुद से एक्सपेक्टेशंस थी भी नहीं कि मैं कुछ करूँगी ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने ऐसा ही देखा है शुरू से। वो चार दीवारी को अंदर समझ लो या आप एक समाज के चार दीवारी के अंदर समझ लो, मैंने यही देखा है। तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, या नॉर्मली मेरी भी पढ़ाई होगी एंड देन शादी हो जाएगी। फिर जनरली जैसे मैं क्लास 10th मैंने अच्छा किया, देन 12th अच्छा किया, तो फिर मैं टीचर्स से मिलती थी। मेरी टीचर्स मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। एंड देन वो जो भी सिखाते, मतलब आजकल के टीचर्स और उस समय के टीचर्स में बहुत डिफरेंस था। आज हम टीचर्स को टीचर्स नहीं समझते हैं, लेकिन हम जिस स्पेस पे थे गुरु को गुरु मानते थे। बिल्कुल मानते थे, राइट। और एकदम ऐसा नहीं, गुरु मीन्स गुरु, लाइक गुरु के आगे नो मॉम डैड। मेरे टीचर ने ये कहा है मतलब ये सही है। आप अगर सही कह रहे हो तो भी आप गलत हो। तो बहुत इंस्पिरेशन मुझे टीचर से मिली, और मैं नाम भी लेना चाहूँगी। अमन पाल सर हैं, और मेरे एचओडी जो थे मास्टर्स में रणदीप सर, उनसे तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, क्योंकि मैं उस समय काफ़ी बड़ी भी हो गई थी। तो जनरली वो सब मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं। और फिर उस वजह से मैंने मास्टर्स में गोल्ड मेडल अचीव भी किया। एंड देन मैं दिल्ली आई, एंड मैंने फिर वही थोड़ा बहुत लिखना, फिर विजुअलाइज करना, फिर धीरे धीरे ये चीजें ग्रेजुअली होती गई। एंड फिर आई थॉट ऑफ राइटिंग अ बुक, एंड देन आई हैव रिटन इट। वाह, जर्नी बहुत अच्छी थी। मतलब मैं कह सकती हूँ कि क्या जो ये बुक है आपकी जर्नी को लेके है? मैं कहूँगी ये मिक्स्ड है, फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों इसमें ही मिक्स्ड है। बट हाँ, ये ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। वाह। तो क्या कोई पर्टिकुलर ऑथर हैं जिनकी बुक देख के आपको लिखने का एक आइडिया सोचा हो? एक ऑथर है कैट चॉपिंग। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी अवेकनिंग। तो उसका भी मतलब होता है कि जागरूक होना। तो वो भी एक महिला पे बेस्ड थी। तो वो बुक मैंने पढ़ी, और वो बुक मेरे लिए काफी मोटिवेटिंग थी। तो जब भी मैं अपनी बुक की बात करती हूँ तो वो बुक शायद मेरे उस प्लेस पे पहले आता है, या आप कह लो कि वो बुक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग था। क्या बात है, मतलब किसी चीज़ से आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर किया, देन आपने ये चीज़ लिखना शुरू किया। बिल्कुल। कोई ऐसी स्टोरी रही हो जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, या कोई ऐसी हार्ट टचिंग स्टोरी रही हो कि लिखते टाइम भी ऐसा नहीं कि लिखते टाइम भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ा होगा कि कैसे शुरू करूँ, तो थोड़ी सी वो जर्नी भी आप शेयर करें। आसान जनरली कोई भी राइटर जब कुछ लिखना शुरू करता है तो उसका सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है कि वो शुरू कहाँ से करे। तो मैंने बहुत दिन, काफ़ी दिन, एक हफ्ते तो सिर्फ सोचने में पार हो गए कि लिखूं ना लिखूं, लिखूं ना लिखूं। देन ये भी था कि शुरू क्या करूं, स्टोरी क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जनरली सबके मन में बहुत नेचुरल है जो आती हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने फिर सोचा कि लेट्स डू वन थिंग, स्टार्ट विथ वंस ओन जर्नी। तो मैंने फिर अपनी ही जर्नी से शुरू की। क्या बात है, मतलब खुद से ही शुरू करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब मैं कह सकती हूँ इस बुक में आपने खुद के अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, रियल लाइफ के। बिल्कुल जो आपने फेस किया है। बिल्कुल, इस बुक में बहुत सारी मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारा मेरा स्ट्रगल भी है, और बहुत सारे मतलब एंजाइटीज, फियर, कहीं ना कहीं ये सारी इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसी तरीके की बात करूं मैम, तो बहुत सारे लोग इस, जैसे आपकी स्टोरी में जैसे आपने बताया क्या क्या चीज़ें आपने इसमें डाली हैं, तो मुझे लगता है समाज में बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ ही रही होंगी। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो मतलब जो फियर होता है, एंजाइटी होती है, आपने कैसे उसे ओवरकम किया, या फिर ऐसी कोई जैसे ओवरकम किया हो, तो वो ट्रिक मैं चाहूँगी कि आप जो लड़कियां हैं जो देख रही हैं वो शायद आप कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर पाए। मैम, मैं एक हिंदू गर्ल हूँ और मैं स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हूँ। तो जब भी मैं जब छोटी थी
तो जब भी ये फियर एंजाइटी मेरे अंदर आता तो मैं अपने नानी से बात करती थी, क्योंकि वो भी बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। एंड देन वो मेरे को बेस्ड ऑन रामायण भगवत गीता स्टोरीज सुनाती, एंड देन वो मुझे वैसे सोल्यूशंस देती। यूजुअली जब मैं ग्रो की और जब मैंने एक मैच्योरिटी वाला एज को टच किया, या कह लो कि बहुत अर्ली मैच्योरिटी मेरे को आ गई, तो मैंने भी स्पिरिचुअल्स पढ़ना बहुत जल्दी शुरू कर दिया। आई गेस भगवत गीता इज द अल्टीमेट की टू माई पीस। कहते हैं उसे मैनुअल भी कहा जाता है। हाँ, तो मैनुअल भी कहा जाता है। तो वैसे मैंने सारे लेसन्स या अपने जिंदगी के कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां से उठाया है। तो और इवन आज भी मैं उसको फॉलो करती हूँ। नाउ आई एम मैरिड, लास्ट 9 मंथ्स हो गए हैं मेरी शादी को। तो अभी हम दोनों के बीच भी अभी कोई भी डिफरेंसेस आती हैं, लाइक कुछ भी आता है, क्योंकि हम दोनों ही बिल्कुल ही अपोजिट है। बिल्कुल। तो कहते भी ना कि जब पार्टनर्स होते हैं ना वो अपोजिट होते हैं। तो हम बिल्कुल ही अपोजिट है, मींस यू कैन से 100% अपोजिट। अगर हमें कोई ऐसे हम कहीं भी स्टक हो जाते हैं, तो फिर लाइक मैं इनको यही बोलती हूँ कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से ऐसा कहा था एंड श्री कृष्ण ने ये रिप्लाई किया था। सो आज भी मैं उसी मैनुअल से चलती हूँ। क्या बात है। मतलब तो किसी को अगर ऐसी एंजाइटी होती है या जो भी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, तो देखिए कुछ ना कुछ हमारे वेदों में और गीता में कह सकती हूँ, हमारे पास अध्यात्म में जाओगे ना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ एंड करेक्ट आंसर है। आई गेस बिल्कुल। मतलब कह सकते हैं कि आप गीता का सहारा ले सकते हैं। मतलब कहूँ मैं तो गीता को मैनुअल मानती हूँ। हर एक व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए और उसको समझना चाहिए, क्योंकि वो पूरी वेस्ट है हमारी इस जर्नी की। हर एक कदम हमें कैसे लेना है, कहाँ, मुझे लगता है कि वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ना आप डिप्रेशन में जाइए, ना कोई एंजाइटी फील करिए। क्योंकि देखिए जैसे मैम जो आप बुक है, मैं समझ पा रही हूँ कि अगर मैं बुक को लेके चलती हूँ, तो अगर हम बैक चले जाते हैं जो भी था, कि एक औरत ही औरत को पसंद नहीं करती। एग्रीड। क्योंकि मुझे लगता है कि जब एक लड़की का जन्म होता है ना, तो मुझे लगता है एक बार को फादर के फेस पे स्माइल आ सकती है, अदरवाइज दादी नानी, मतलब वहाँ की जो है कि काश पहला बेटा होता, जो वो काश है ना, वो काश उस लड़की के लिए मुझे लगता है एक टीस होती है। मेरे को लगता है मैम कि जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है एक औरत को लेके राइट। और मैंने अब तक, मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ, लेकिन जो अब तक मैंने फील किया है, इस स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी को बनाने वाली भी औरत ही है। राइट। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर्ड वे को, गलत स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं अगर हम तोड़े, ब्रेक डाउन करें, तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि होम मेकर या होम मैनेजमेंट जो भी है, मतलब या आगे जैसे हम प्रीवियसली हम अपने स्क्रिप्चर्स में देखें तो सीता जी या कोई भी औरत होती थी, वो बहुत ही अनुकूल होती थी अपने बच्चों को रेस करने के लिए जी, है ना। और उस समय उनके पास सारे ज्ञान होते थे। तो हमारे मदर या हमारे ग्रैंड मदर में ऐसा कुछ नहीं है जो वो हमें नहीं दे सकते। बिल्कुल। आज एक लड़का बहुत ही ज्यादा, सपोज आज एक लड़का बहुत ही ज्यादा करोड़पति होता है, लेकिन उसके पास कोई व्यवहार, कोई मैनर्स, कुछ नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो ऐसे रेस किया गया है। जी, राइट। तो ये मेरा मानना है कि अगर हम इस गलत स्ट्रक्चर को तोड़े, तो हम सब मिलकर बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। बिल्कुल। और इस बात से आप भी एग्री करती होंगी? बिल्कुल करती हूँ मैं, क्योंकि अभी हम उस फेज में हैं। हर हमारे फेज में, जैसे एक लड़कों के फेज में या हमारी जिंदगी में बहुत अलग अलग डिफरेंट फेजेस आते हैं। पहले हम एक लड़की होते हैं, देन फिर किसी की बहन, देन किसी की बेटी, फिर उसके बाद स्कूल या कहीं जाए तो एक स्टूडेंट। तो हर एक रोल को प्ले करना होता है, एंड ग्रेजुअली एक पत्नी, फिर माँ का रोल, एंड देन सास वगैरह, एवरीथिंग फॉरवर्ड जैसी होती चली जाती हैं। तो हर एक डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट अगर हम सही डायरेक्शन में चलें तो हम समाज को सही तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए चेंज होना बहुत जरूरी है। तो मतलब मैं कह सकती हूँ काफी इंटरेस्टिंग रहेगी आपकी बुक। थैंक यू सो मच। मुझे जो लग रहा है कि अभी तक लॉन्च हुई है, पढ़ने का बहुत मन है। तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि एक अर्बन एरियाज की बात करूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा चीजें चेंज हुई हैं। अगर हम रूरल एरियाज की तरफ चले जाते हैं तो आज भी चीजें वही हैं। अगर ये बुक
आपका खुद का एक्सपीरियंस, अगर हम कह सकते हैं काफी बैक टू बैक अगर हम जाते हैं तो मुझे लगता है कि पहले तो लड़की को मारने के लिए शायद कुछ भी खिला दिया जाता था। जी बिल्कुल। इस हाँ, तरीके के मतलब इवन मैंने तो ये भी देखा है अपने समाज में कि लोग लड़की पैदा होते रात को छोड़ के आ जाते। अभी भी आप देखोगे हाँ, बहुत सारी न्यूज में वही सारी चीजें कि कभी भी रोड पे लड़का नहीं आपको मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, नहीं आपको सिर्फ मिलेगा, एक लड़की मिलेगी वहाँ। मिलेगी। तो कहीं भी जहाँ भी शोषण मैंने देखा है, बहुत अलग अलग तरीके का शोषण है। तो मैं यही समझती हूँ कि अगर नहीं करना है तो बच्चे मत कीजिए, लेकिन बच्चे करके उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती है। जब आप उसे रास्ते पे फेंक देते हैं या कुछ खिलाकर मार देते हैं, तो मेरा तो क्योंकि यही मुझे लगता है कि वो जो अंतर है ना वो शुरू से ही किया जाता है। और वो मैम एवरीथिंग दिमाग के लेवल पे डिपेंड होता है। मेरा ये मानना है। और दिमाग के लेवल पे डिपेंड होना मतलब हमें हमारा व्यवहार और संस्कार मिलना। तो अगर मुझे जैसी परवरिश मिली होगी, मेरा दिमाग उस तरीके से जाएगा, उस तरीके से जज करेगा, उस तरीके से मेरे नजरिया उस तरीके से देखने को तैयार होगी। बिल्कुल। तो हमें उस नजरिए को, इस व्यवहार को, इस संस्कार को, एक इस चीज को पॉजिटिव वे में लेकर चलना है। बिल्कुल, क्योंकि ना देखा जाता है अगर परवरिश की बात करें तो बेटे को ज्यादा अहमियत दी जाती है बेटी की अपेक्षा। बिल्कुल। और बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे बेटियों को भी इक्वल समझा जाता है। बहुत सारे बहुत बट सारे हैं। इतने भी नहीं है, मैं 80% कहूंगी यहाँ पे नहीं है। तो सपना मैम, आप किस तरीके की चाहते हो कि जो लोग हमें देख रहे हैं इस टाइम या फिर जो भी मदर हैं इस टाइम हमें देख रही हैं, तो किस तरीके की परवरिश उन लोगों को देनी चाहिए, या हमें कुछ चेंजेस अपनी, क्योंकि मैं भी मदर हूँ, बिल्कुल, तो हमें किस तरीके से चेंजेस लाने चाहिए आपके नजरिए से? मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें ये दिखाया गया था कि लड़की को पिंक और लड़के को ब्लू, ये भी कलर हम खुद ही बताते हैं जी। कि स्टार्टिंग में मैंने देखा है ग्रेजुअली अपने मम्मी को या ऐसे बहुत सारी औरतें हैं जिन्हें अरे तुम पिंक लेकर आई हो, मतलब पिंक लेकर आए हो, लड़की थोड़ी ना हो। तो वो कलर भी हमें स्ट्रक्चर करते हैं जी। बिल्कुल राइट। देयर इज नथिंग सच कि पिंक लड़का नहीं पहन सकता और ब्लू लड़की नहीं पहन सकती। देयर इज नथिंग सच। आप यार तुम बर्तन धुल रहे हो, ये लड़कियों का काम है, तुम लड़की हो क्या? इट इज टोटली रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग आई वुड से। तो ये सारी चीजें ना बहुत छोटी हैं बट ये बहुत बड़ी रोल प्ले करती हैं। बिल्कुल करते हैं, बहुत बड़ी रोल। अगर एक लड़का किचन में चला जाता है तो मैं कहती हूँ उसकी शान बहुत, थोड़ा बियर्ड सा वर्ड है, शान घट जाती है। हाँ, शान घट जाती है। और कभी अगर कुछ कोई लड़का करना चाहे तो वो डर के मारे अपने मदर या फादर के सामने उसको रिवील नहीं कर पाता अगर वो अपनी बीवी के लिए कर रहा है तो, जस्ट बिकॉज कि समाज क्या कहेगा, क्या या मेरी डिग्निटी उनके सामने कम हो जाएगी या उनसे मुझे डांट पड़ेगी, बिकॉज ये हमारा वे ऑफ कल्चर नहीं है। तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग आई वुड से। तो हमें कहीं ना कहीं ये थिंकिंग प्रोसेस चेंज करना है। बिल्कुल। तो सपना मैम, आपके अकॉर्डिंग एक औरत को क्या चाहिए? मैम आई वुड से एक औरत को इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि एक वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको दौलत शोहरत कुछ नहीं अच्छा लगेगा अगर आपको आपका आपको आपका पार्टनर या आपको आपका भाई, आपको आपके पापा या मम्मी कोई इज्जत ना दे। और अगर आपको इज्जत मिलती है तो आप किसी भी लेवल के एक्सट्रीम लेवल परेशानी में रहे, आप उसको क्रॉस कर जाएंगी, आप बियॉन्ड चली जाएंगी। लेकिन अगर आपको इज्जत ना मिले या आपका आत्मसम्मान कहीं हर्ट हो जाए तो मुझे नहीं लगता आप कोई भी रिश्ता निभा पाएंगी। बिल्कुल सही बात है, आई एग्री। तो क्योंकि देखिए हर एक औरत को, चाहे मैं हूँ या आप हूँ या कोई भी हो, मैं कहती हूँ कोई भी हो, हर वो चाहती है कि एक समाज में रिस्पेक्ट हो, बस उससे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब मैं तो अपनी एक्सपीरियंस से यही कह पाऊंगी कि एक औरत को कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक इज्जत के। अगर आप उसे इज्जत देती हैं तो शायद उससे बड़ा धन उसके लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कह सकते हैं, अगर आप प्यार से बोल दो ना, हाँ,
तो मुझे लगता है जरूर पी ले। कितना कुछ भी कर सकते हो, बस प्यार से एक बार कह के तो देखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस विद तो सपना मैम, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर के साथ? मैम टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अपने पार्टनर से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है एक्सपेक्टेशंस हर्ट्स एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली इट किल्स अ रिलेशनशिप. सो बीट एनी रिलेशनशिप, लाइक एक ब्रदर भाई बहन वाला, पति पत्नी वाला. तो मैंने ना मतलब जब मैं इनसे मिलने गई थी, वी हैड आवर फर्स्ट मीटिंग ऑन 10th जून एट छतरपुर मंदिर. तो इन्होंने मेरे से यही पूछा था कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है. मेरे फादर इन लॉ ने मेरे से पूछा था कि तुम्हारे लड़के से एक्सपेक्टेशंस क्या है. मैंने यही रिप्लाई करा था कि मेरी कोई हाईटेक एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस मुझे एक अंडरस्टैंडिंग इंसान चाहिए. अगर वो अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होगा तो वो मेरी किसी भी हालत में मेरे को अंडरस्टैंड करेगा. बिल्कुल. एंड बीइंग अंडरस्टैंडिंग मैन, एंड आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट, like I'm blessed with such understanding man, like so yeah, this is a blessing for me. तो मैम आपकी लव है या अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज ही है, बट लाइक कहते ना कि बहुत बहुत जल्दी में होना एंड शॉर्ट ऑफ दैट, तो वो अरेंज ही है. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं समझ नहीं पाई उनको. एक फियर था अंदर, जो एक सारे आई गेस सभी लड़कियों को होता है. लेकिन कई हद तक आजकल के सोशल मीडिया नेटवर्क से ना आपकी बातें हो जाती हैं, या वीडियो कॉल पे हो जाते हैं, एंगेजमेंट के बाद नंबर शेयर हो जाता है, तो वो सारी चीजें होती हैं, तो आप कई बहुत फ्री हो जाते हैं जी. तो धीरे धीरे शुभम ने वो फेयर को खत्म किया. इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, कि ये चीज उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आई विल बी विथ यू फॉर एवर. सो वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड यस, तो जो आपकी बुक में है उसमें आपने कुछ कैरेक्टर्स को लेके बोला था, आपने 2 पार्ट में बुक को लिखा है आई थिंक. नहीं, मैंने 2 पार्ट में तो नहीं लिखा है, पर उसमें पहले 2 कैरेक्टर्स हैं. एक कल्पना और दूसरा अनुकूल. ओके, थोड़ा सा हाईलाइट करोगे? श्योर मैम. कल्पना ये मेरे नाम का सिनोनिम है, एंड अनुकूल इज लाइक शुभम्स नेम सिनोनिम. सो लाइक there are 2 protagonists in the in the book, Kalpana and Anukul. ओके, तो थोड़ा सा उसमें मुझे बता सकते हैं कि थोड़ी सी मैं चाहूंगी कि स्टोरी को थोड़ा सा कल्पना एंड अनुकूल को लेके थोड़ा सा कुछ रिवील करना चाहिए. कल्पना एंड अनुकूल, लाइक कल्पना एंड अनुकूल दोनों एक ऐसे कैरेक्टर्स बुक में दिखाए गए हैं जो एक दूसरे को बहुत डिफरेंट होते हैं, बट एक दूसरे को बहुत ज्यादा समझते हैं, एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं. और दूसरा हाई चला जाता है तो पहला वाला बहुत काम डाउन एंड लो हो जाता है. एंड देन ये सारी चीजें, सपोर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें बुक में दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं. और लाइक क्या लिविंग अ हैप्पी लाइफ. क्या बात है. कई सारे क्वेश्चंस मैम की लाइफ से भी हमने कर लिए हैं, लव मैरिज है. तो मजा भी आ रहा है. तो मैम मैंने सुना है कि आपने कई सारी पोएम्स भी लिखी हैं. हाँ बिल्कुल. मैं अपने फ्री टाइम पे, लाइक सबके अलग अलग अपनी इंजॉयमेंट ये होती है, तो मैं अपनी फ्री टाइम पे जनरली पोएम्स लिखती हूँ या गाना रिकॉर्ड कर लेती हूँ. और अभी मैंने उसमें अपने हस्बैंड को भी इंक्लूड कर लिया है. डांस कर लेती हूँ. मैं कल्चरल एक्टिविटीज से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, या आप कह लो इंडियन कल्चर से मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा रूटेड हूँ. तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है करना. तो कोई ऐसी पोएम जो आप हम लोगों के साथ शेयर करें? बिल्कुल बिल्कुल. सो भारती, मैंने एक पोएम लिखी है वुमेन्स डे पे, वो भी औरतों के ऊपर ही है, तो मैं उसका साइड करना चाहूँगी. रोज टूट कर जो गिरती है, समेट खुद को फिर वो उठती है. हर निकले हुए आंसू को वो बड़े हिम्मत से पोंछती है, वो नारी है. छोटी उम्र में देख माँ को, घर को संभालती है, भाई से यूं चिढ़कर माँ के ऊपर चिल्लाती है, वो नारी है.
पापा के लाड में निडर होकर घूमती है, हिम्मत न किसी की डांट सके, ऐसे पापा का नाम लेती है, वह नारी है। भाई तो जैसे दुश्मन उसका, दुश्मनी यूं निभाती है, कह दे कोई बुरा भाई को फिर देखो कैसे बताती है, वो नारी है। बहन को माँ का परछाई मान, ऐसे रंग में रंगती है, कोई भी काम कह दो दीदी करेगी ना, यूं कहती है, वो नारी है। एक प्यारी सी मुस्कान लेकर हर रास्ते पर चलती है, बिना उफ किए हर रोल को अदा करती है, वो नारी है। दिल में इतना प्यार रख, दिल को उस पार रख, पता नहीं कैसे घर छोड़ती है, जा किसी और मिट्टी से मिलती है, वह नारी है। बीटेक एमटेक क्या है, वो हर डिग्री ले बैठी है, गिनवा दो कोई जगह जहां बेटी ना पहुंची है, वह नारी है। इस सुंदर से संसार में एक सुंदर जीव पनपी है, सृष्टि के निर्माण जिसके बिना अधूरी है, वह नारी है। बेटी होने से लेकर बेटी पाना गर्व है, नम्न है हर उस बेटी को जिसके कदम में धर है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। थैंक यू। मतलब एक एक वर्ड्स को आपने ना कहते हैं ना दिल छू लिया। धन्यवाद। मतलब जो आपका नजरिया है ना एक औरत को देखने का, एक वुमेन्स को देखने का, अमेजिंग। तो मतलब ऐसे ही मैं चाहूंगी कि एक औरत की जो सोच होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव होती है, आप मानते हो ना? तो आप ऐसा कौन सा पॉइंट मैं चाहूंगी कि जो लेडीज मैं भी हूँ कि कोई ऐसा पॉइंट के जिसमें उन्हें सुधार करना चाहिए और ऐसा पॉइंट जिससे उन्हें छोड़ना चाहिए? मैं तो यही कहूंगी कि जनरली जो अपनी बेटी के लिए वो हम अपने औलाद के लिए जो चीजें सोचते हैं या हम अपने होकर अपनों के लिए जो सोचते हैं वो हम दूसरों के लिए भी सोचें। मेरा यही मानना है कि हम चीजों को डिस्क्रिमिनेट ना करें किसी भी कि ये मेरे कास्ट का नहीं है या मेरे कैटेगरी का नहीं है या मेरे औकात से बिलोंग नहीं करता। इस चीज को लेके हमारी सोच में डिफरेंसेस आ जाती हैं। बिल्कुल आता है, राइट। तो हमें इस चीज को खत्म करना होगा। बिल्कुल, क्या बात है। तो मैम मैं बुक पे वापस आ रही हूँ। बिल्कुल कि मैम जो इसमें जो कल्पना और अनुकूल हैं, बिल्कुल, तो इनको लेके थोड़ा सा तो मुझे बताइए, क्या इनकी स्टोरी कैसी होती है? क्या ये एंड में जाके शादी करते हैं, लव मैरिज होती है, अरेंज होती है, दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं, किस तरीके से? काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप जाइए बुक पढ़िए फिर आपको पता चलेगा क्या बात है, इन दोनों के कैरेक्टर्स कहाँ तक जाती हैं, क्या होता है आगे स्टोरी में। पर नो डाउट काफी अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव नेचर है दोनों का, और ये सारी चीजें बुक में बहुत ब्रीफ करके बताई गई हैं। क्या बात है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये बुक खरीदनी पड़ेगी और जो हमने सस्पेंस छोड़ा है वो तो देखो ये बुक ही पूरा करेगी। अगर उसे आपको कवर करना है तो जल्दी से जाओ, इसे परचेज करो, पढ़ो। और मैं कह सकती हूँ अमेजिंग है। जिस हिसाब से मैम सपना मैम को देखो तो लग रहा है कि नहीं भाई कोई रियल लाइफ स्टोरी है कि एक औरत जो सोचती है, जो फील करती है, जो उसके साथ होता है, आई थिंक मुझे लगता है वो सारा इस बुक के अंदर है। क्या मैं करेक्ट हूँ मैम? बिल्कुल, इन एंड अराउंड तो सब है। अब तक जो भी एक्सपीरियंसेस मेरी रही हैं तो वहां तक तो है। आगे जो जर्नी में जैसा होगा वैसे मैं और बुक आगे इसके फेजेस लेकर इसके पार्ट्स लेकर आऊंगी, लेके आने होंगे क्योंकि आपके जो सोचने का, जो विचार करने का एक कह सकते हैं, मतलब जो आप विचार करते हैं, जो सब सोच रहे हैं वो शायद थोड़ा सा अलग है। हर चीज को फील करोगे, हर पॉइंट पे कैसा हम फील करते हैं। शायद मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम फील ही नहीं कर पाते या कोई हमें समझ ही नहीं पाता है। हाँ, ये काफी बार मेरे साथ होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझ नहीं पाता। नो डाउट लोग बहुत ट्राई करते हैं मुझे समझने की या ऐसे मेरे पॉइंट, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ मेरा थिंकिंग ही थोड़ा डिफरेंट लेवल का होता है। तो शायद इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझ नहीं पाता। और ऐसे भी औरत को इतना आसान बिल्कुल बिल्कुल बड़े बुजुर्ग कह के गए ना कि इतना आसान नहीं है समझना, क्योंकि हम उलझे हुए हैं उनकी नजरों में, बट हम बहुत सुलझे हुए हैं। राइट। मैम बात करके बहुत मजा आ रहा है आपसे। कह सकते हैं हम दो, ऐसा लग रहा है कि हम दो फ्रेंड्स बैठे हैं और जर्नली एक टॉक चल रही है। तो मैम जो अभी इस टाइम मैं हूँ, आप में हमारे सारे व्यूअर्स हमें जो देख रहे हैं, बिल्कुल, तो उन लोगों के साथ कोई
सी बात शेयर करना चाहते हैं कि उनको या तो समाज में किस तरीके से चेंजेस लाने हैं और एक औरत को अपने आप को कैसे चेंज करना है, या आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो वो आप शेयर कर सकते हैं। ये तो अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है कि लोग कैसे खुद को देख रहे हैं और कैसे क्या चेंजेस लाना चाहते हैं समाज में, और क्या सर्कमस्टेंसेस उन्होंने फेस करी है, मतलब उनके थॉट प्रोसेस भी वैसे ही स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, राइट। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो भी अच्छा है, आप जो अच्छा देखना चाहते हो और अच्छा करना चाहते हो, वो अच्छाई खुद में लेकर आओ। तो चेंजेस वहां से शुरू होगी। हम पहले खुद करना शुरू करें, फिर हमसे देख के हमारे बच्चे करना शुरू करेंगे, एंड धीरे धीरे वो वैसे ग्रो कर जाएगा और फिर हमारा वो समाज बन जाएगा जो हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मैम ये तो पता चल गया कि आपने बुक लिखी है, बुक के बारे में भी पता चल गया। अब ये बताइए परचेज कहाँ करें इसे जाके? ये फ्लिपकार्ट, अमेजन पे अवेलेबल है और ब्लू रोज के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप वहाँ से ऑनलाइन स्टोर काफी इजीली ये बुक हमें मिल सकती है, बहुत इजीली मिल सकती है बुक। तो मैम ने जैसे बताया अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ब्लू रोज वंस के नाम पे ऐप एंड आई थिंक सो वेबसाइट है उनकी, वहां जाके आप परचेज कर लीजिए। और इस बुक को पढ़ने के बाद जो भी आपके रिव्यू है, मैं चाहूंगी कि वो रिव्यू आप हमारे पॉडकास्ट पे आगे दे सकते हैं। मैम की भी सोशल मीडिया आईडीज होंगी, वहां जाके आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इस बुक में आपको क्या अच्छा लगा। हो सकता है आपको कुछ चीज़ पॉजिटिव लगी हो सकता है कुछ चीज़ नेगेटिव लगी हो, क्योंकि देखिए दोनों पक्ष होता है, पॉजिटिव भी होता है ना नेगेटिव भी होता है। हम चाहते हैं कि आपका क्या पॉइंट है, आपने क्या समझा इस बुक से, वो आप देखिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे शायद हम चीज़ नहीं समझ पाएंगे, राइट मैम? Yes, तो मैम ये लोग आपको सोशल मीडिया पे कहाँ सर्च करेंगे? क्या आप अपनी सोशल आईडी वगैरह शेयर कर सकते हैं? तो मैम को सर्च करना बहुत आसान होगा, आपको कुछ नहीं करना, धर्म सूत्र के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैम की आईडी मेंशन है, वहाँ पे आप जाके सर्च करिए। और बुक के बारे में मैं कहती हूँ जो भी तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रहे हैं ना, प्लीज पूछिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं कि आपने इस बुक को किस नजरिए से देखा है क्योंकि ये बुक अमेजिंग है, वाह। मैं कह सकती हूँ अभी तो बस मैं देख रही हूँ, अभी तो मुझे पूरा पढ़ना बाकी है, उसके बाद मैं भी रिव्यू दूंगी मैम को कैसा आपने लिखा है, क्या आपके विचार है, कैसे आपके थॉट थे। बहुत अच्छा लगा कि आप अपना एक कीमती समय निकाल के आप आए, और सबसे बड़ी बात आपने एक बुक लिखी समाज को लेके, अपने को लेके। आजकल कौन किसी के बारे में क्या सोचता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए। हम हर एक व्यक्ति की एक अलग जर्नी होती है, आपने वहां पे जो सबसे मेन पॉइंट पकड़ा है ना, औरत। बहुत मैं कह सकती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरीके से सोचते हैं कि हम लोग क्या फील करते हैं। मुझे लगता है इतना तो कोई नहीं सोचता थैंक यू कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या हमारा थॉट है। उसके लिए बहुत, बुक के लिए भी थैंक यू कि अपना टाइम निकाल के आपने लिखी, समाज के लिए, समाज को कुछ दिया। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ आए, आपसे बात करके मुझे तो मजा आ गया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे मिलने का मौका मिला मुझे। थैंक यू मैम, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपने जिस वे में मेरे को कंट्रीब्यूट करा और वो भी बहुत अमेजिंग था। तो मिलते एक नए एपिसोड में, कुछ नया और कुछ डिफरेंट लेके आएंगे। तो देखिए सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी है, और मैं कहती हूँ सब्सक्राइब में कोई भी चार्ज नहीं लगता, क्योंकि हर एक एपिसोड में आप कुछ नया सीखते हो, हर एक एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ मिलती है जो शायद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सके। और ये मैं चाहूँगी कि ये वाला पॉडकास्ट आप जितने भी लोग हो, फैमिली, फ्रेंड्स, और जितने भी आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिए कि ये बुक मुझे लगता है कि हर एक औरत के पास होनी चाहिए, कि मुझे लगता है हर एक औरत इस बुक से कनेक्ट करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ भी एक ऐसा फेस आया होगा जो इस बुक में होगा। तो जाइए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जहाँ आपका मन है वहाँ से जाके आप परचेज करिए और पढ़िए। और मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ नया लेके। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।